कैसा बने नपन बिलोकी जनक अकुलाने भोले बचन रोस जन ठाने। जनक जी ने रोष में आकर कहा, अरे दीप दीप करे भूपति नाना। अपने पीछे देखा करो। आए सुनी हम जो पन ठाना। ए दीप दीप के महीपतो, जो मैंने प्रण किया उसको सुनकर तुम आए, लेकिन ताकत लगाई तिलवर धनुष हिला न पाए। मैंने जाना था तुम कोई वीर रणधीर होगे, लेकिन यहाँ पर आकर तुम गोबर हो। भेष बनाए ठाकुर का, अब हैं दो कौड़ी के आदमी, उठा ही नहीं धनुष। तिलवर धनुआ हिलाए सके तुम नहीं, अपनी कायरता का परिचय देते हो तुम। मेरी बेटी कुंवारी और कुंवारी रहे, फिर दुनिया में छत्री बता। मैंने जाना ये छत्री समा में जो है, या छत्री दिखाई देते नहीं। मेरी बेटी कुमारी कुमारी रहे, अब कहीं जाकर बनाई ये करना। अब कहीं जाके अपनी बड़ाई करना नहीं, छत्री कहलाने लायक रहे तुम नहीं। जाओ सभी बैठे सब। जनक जी की बात सुनकर लक्ष्मण ने कहा, हम तो छत्री हैं, असली है, हमारे वंश में नाक कटी नहीं है। अरे बात वो करे जिसके परिवार में नाक कटी हो। देखो मूछ उसी को रखाना चाहिए जिसके परिवार में मूछ कटी न हो। और बहुत लोगों ने परिवार में मूछ कटाई, बुआ ने कटाई, मौसी ने कटाई, नानी ने कटाई, दादी ने कटाई मूछ, और तुम मूछ बनाने लगाए घूम रहे। जिसके वंश में कभी मूछ कटी न हो, फिर वो मूछ रखे तो अच्छी लगे। बोल रहा है जी। अपना जाके प्रशंसा ये करना नहीं, मेरी बिटिया का विधाता ने विवाह लिखा ही नहीं। लक्ष्मण ने कहा, महाराज सावधान। लक्ष्मण 14 वर्ष के हैं, और छत्री जान तो 14 वर्ष का भी है। सुनौ भान कुल पंकज भानु, कहूं सुभाउन कछु अभिमानु। हे महाराज जनक, मैं स्वभाव से कहता, अभिमान से नहीं। मुंशी सिंह 31 मुद्रा दान दिए, 50 मुद्रा दान दिए परिवार मंडल में। जो तुम्हारे अनुशासन पावहूं। लक्ष्मण ने कहा, महाराज अगर तुम्हारा अनुशासन पाऊं, पूरी धरती उठा लूं। ऐसे ऐसे ठाकुर पड़े थे कि पूरी ये धरती को उठा लूं, तंदुक इंद्र मांड उठाऊं। और रही बात धनुष की मूली की तरह तोड़ दूं, कच्चे घड़े की तरह पृथ्वी को पटक के फोड़ दूं। और रघुवंशी न मैं जा कहूं होई। और रघुवंशियों में जहां कोई होता उस समाज में से अशब्द नहीं बोलता। फिर रघुवंशियों के सिरमौर राघव जी बैठे,
लक्ष्मण ने दंड बैठक लगाई। राम ने कहा लक्ष्मण आजा इधर, तू धनुष को तोड़ देगा तो विवाह किसका होगा? लंबी चौड़ी मार रहा ठाकुर की तरह, अरे धरती उठा के फोड़ देगा फिर ये स्वयंवर कहाँ जाएगा? लक्ष्मण बोले दादा कुछ ज्यादा बोल गए ना। जनक जी से कहा कि महाराज कहो। विश्वामित्र ने कहा जनक महाराज कहो। तो जनक जी ने वेद वेदांत की बात कही। कि तजहुआस निज निज गृह जाऊं, लिखान विधि दे, लिखान विधि दे, लिखान विधि। सभी आस लगाए अपने अपने घर जाए। मेरी पुत्री का विवाह विधाता ने लिखा ही नहीं, मेरी बिटिया का विवाह ब्रह्मा ने नहीं लिखा। अब देखिए ब्रह्मा जी ने विवाह तो उनका लिखा है जिन्हें ब्रह्मा जी ने पैदा किया। ब्रह्मा तो विवाह उनका लिखता जिसे ब्रह्मा बनाते हैं। और ब्रह्मा जी एक राम जी का बेटा है और बेटा अपने बाप का विवाह थोड़ी लिखेगा। विधाता ने जो बनाया उनका विवाह लिखा है। सोने बजाते बजाओ, मगर मोबाइल देखो, वहाँ देखो बजा। लिखान विधि वेद ही विभाव। अच्छा हूँ बढ़िया हूँ राम नरेश। इसको बंद करो। लिखान विधि वेद ही विभाव। तो जैसे कहा ब्रह्मा जी ने विवाह नहीं लिखा तो राहु बैठा धनुष से, वो तो चला गया। अब धनुष हो गया खाली। राम मुस्कुराए हैं। गुरु जी ये बात जान गए कि राहु गया है। गुरुदेव ने कहा राम उठो, उठो राम भंजऊ भव चापा। उठो राम भंजऊ भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा, मेटहु तात जनक परितापा। अरे राम धनुष को तोड़कर जनक जी का संदेह दूर कीजिए। तो राम जी उठे, गुरहि प्रणाम मन ही गुरहि प्रणाम, गुरहि प्रणाम मन ही बन कीना, अति लाभ तिलागव उठाई धनुलीना। भगवान ने धनुष को उठा लिया और सब राजा देखते रह गए। लक्ष्मण ने शासन ताना, हे दिक्कत का चंबारा सावधान हो जाओ। मेरे भैया धनुष को तोड़ने जा रहे हैं। हिलना की मणि को शेख राट हुई तय चले राम। भगवान ने क्षण मात्र में धनुष तोड़ दिया, उसके दो टुकड़े कर दिए अहंकारी धनुष के। सब राजा देखते रह गए। सभा के बीच में दिन के 12 बजे और धनुष के बीच में तोड़ा। फूलों की वर्षा हुई। सीता जी बड़ी आनंद मगन हुई। सखियां बोली धनुष तो टूट गया, अब चलो वरमाला तो पहनाओ। देखिए विचार करो,
सीता जी ने धनुष तोड़ा, उनका बरमाला का कार्यक्रम होगा। मैके वाले देखेंगे, ससुरे वाले नहीं है। हाँ, सब मैके वाले देख रहे हैं। आज बरमाला होती है, आज सब ससुरे वाले देखते हैं। बिटिया बनी ठनी बैठी है, उसके सब पूरे गांव वासी देख रहे हैं कि देखो इनकी बहू कैसी है। बाद में कहते बहू पर्दा करो। अरे पर्दा उसको बाद में कराने से क्या फायदा, सबने देखा। बैठी नहीं, बरमाला न करो तो बिटिया कहती ना ना बारात नहीं करूंगी पापा, बरमाला होना चाहिए, कैमरा वाला बढ़िया होना चाहिए। सबसे ज्यादा कैमरा ही वाला लाइन मारता है, इधर मुंह करो उधर दिखाओ, उधर वोट बंद करो, नाक टेढ़ी करो। बरमाला, भगवान का बरमाला होगा, सब मैके वाले हैं। ठाकुर लोगों का मामला है, वहां ठाकुर लोगों का मामला देखो, पूरे गांव भर के सामने बहू तुम्हारी मुंह खोले बैठी, स्वयंवर करा रहे। द्रौपदी का स्वयंवर हुआ, सब मैके वाले थे। सावित्री का स्वयंवर हुआ, सब मैके वाले थे। आज स्वयंवर होता डुप्लीकेट कपड़े पहने ब्यूटी पार्लर वाले। तुम्हारी तो नहीं बहू बैठी थी। बैठी, अब कहते हैं बहू मुंह ढाको। अब क्या मुंह ढाके, पूरे गांव ने देखा। बताया गया फैशन के तौर पे गारंटी नहीं रही। फैशन वाले में इज्जत नहीं रहती है। कोई चीज हो फैशन वाली चीज बेकार होती। फैशन वाली झुमकी देखो, असली होती तो उनको कदर से रखते हैं, और डुप्लीकेट होती वो सबको दिखाते हैं। उनके जेब में आलू भर दे। अरे सीता बरमाला लेके चली, प्रीत प्रभु से है उनको बड़ी। पहुंच पा रही हैं, जैसे हाथ बढ़ाने चाहे। भगवान से कहा ठाकुर जी अरे थोड़ा झुक जाओ, तुमका माला पहना है। भगवान बोले हम डुप्लीकेट ठाकुर थोड़ी झुक जाए। खड़ी सारी बेपल में हम मुस्कुराएं, और नारी के आगे कैसे सर झुकाएं। झुक गए जीवन भर ठकुरानी झुका के रखेगी, और ठकुराई सब बर्बाद हो। महिलाएं तुम्हें झुका पाए फिर जिंदगी में झुका के रखती हैं, और झुकाने के चक्कर में पता नहीं क्या क्या मक्कर करती है कि हम कुछ खा ही नहीं, हम ही ना आए। जो कि आदमी झुक जाए झुकाने के चक्कर में, तो हमारी कदर ना कर, चिंता न कर तो कौन और ले आएंगे। हाँ देखो आंखी खोल चलो, कोई अपना नहीं है। ये झुकाने के चक्कर में रहती महिलाएं कि आदमी झुक के चले। सास भी कहती दामाद मेरी बिटिया के कब्जा में चले, और ये नहीं सास कहती है कि बहू तुम्हारे लल्ला बहू के कब्जा में होया तो कैसा लगेगा। लल्ला बहू के कब्जा में ना रहे, दामाद तुम्हारी बिटिया के कब्जा में रहे। दामाद बिटिया के कब्जा में रहे, और लल्ला तुम्हारे कब्जा में रहे। लल्ला दामाद कब्जा में रहेगा बिटिया के, तुम्हारो तो लल्ला है, तुम्हारो बहू के कब्जा में रहे। तो सास सीता जी ने कहा झुक जाओ मेरी ठाकुर। नहीं झुकेंगे।
तो सास ने कही लल्ला झुक जाओ। अब काऊ की ना बात माने, सास की तो माने। असली महतारी तो सास ही कही जाती है। अपनी अम्मा से कहा बुढ़िया और सास का तो मम्मी। अब झुके ना झुके, दामाद ज्यादा सासू का कहा मानते हैं। अरे झुके जई हो लला रघुवीर, अबे मेरी बिटिया है बारी। झुके जई हो भगवान बोले झुकेंगे नहीं। सास ने कहा अल्लाह झुक जाओ। आप जानते हो लल्ला 2-4 बार ससुराल जाए तो बुढ़िया समझाने जरूर बैठेगी कि लल्ला हृदय आंखें खोल चलो करे कोई अपना नहीं है। देखो जब हमारी बेटी है तुम्हारी जान निकली। जब कोई लड़का समझदार है बुढ़िया काव के न मुंह झाके दमाद को मुंह ढाक के बैठ के समझाए कि जैसे मैं है तैसे तू लाला बन जा, अलग रहे, आंख खोल के चल, कोई अपना नहीं है। लल्ला अकेले गए तो खाना वो के संग बनाए, लल्ला अकेले गए। देखो ये सासू जी होती बिगाड़ने में रहती हैं। हाँ हम तो क्या बता रहे हैं, राम जी से कहा झुक जाओ, भगवान बोले झुकेंगे नहीं। देखो झुक गए तो जिंदगी भर झुका के रखोगी मुझको। सीता जी ने बड़ी कोशिश की झुकाने की, तो श्री जानकी जी ने लक्ष्मण को इशारा किया, देवर हे देवर कि देवर जरा धरती को उठा दे और भाभी भैया को बरमाला पहरा दे। तो लक्ष्मण ने कहा उठाऊंगा धरती तो दादा भी उठ जाएंगे और माला ना पहर पाए हम नीचे को दब जाएंगे। दादा भी झुकेंगे ना, दोनों लोग उठ जाओगे। तो सीता जी ने आंखों से इशारे किए कि ये देवर और भाभी का प्रेम ही निराला है। भाभी चाहे देवर की शादी पक्की, भाभी ना चाहे शादी कभी नहीं हो सकती। बारात वाले आए हो, भौजी कह दे कि तुमका यहाँ मन ना आया, हम तो यहाँ मत आई,
का लड़की नहीं झोंकना है बाहरों तो शादी चली जाएगी, बीरा कल भी नहीं होगा। भाभी के हाथ में बहुत कुछ होता है। चुप्पे से बारात वालों से बीरा वालों से कह दे हम तो यहाँ मत का तुम हो मानना है, तुम लड़की नहीं बीरा ना चढ़ी और बारात बिल्कुल न होती हो और भाभी अपने जाए मैके में कहे हमारे देवर के साथ में अपनी बिटिया कर दो, हम कसम खाती हूँ, गारंटी लेती हूँ तुम्हारी बिटिया कभी दुखी नहीं रहेगी, खेती जरूर नहीं है लेकिन घर में सब चकाचक है, शादी पक्की। भीषण बहुजिन बारात न होने अपनी देवर ने भीषण बारात आई मात दई क्या करिए बारात हम तो है। तो सीता जी ने कहा देवर अरे नैनों से मुलाकात कर ली और रहे दोनों खामोश और बात कर ली। सीता जी ने इशारे किए हैं भगवान के चरणों पर झुकने के लिए, इशारा समझ कर अरे लखन चल पड़े, भैया के कदमों पे जा गिर पड़े। लखन को उठाने को गर्दनें झुकाई, कभी माला से कभी माला सीता ने कभी माला सीता। राम लखन को उठाने को गर्दनें झुकाई, और तभी माला सीता ने प्रभु को पहनाई। धर्मेंद्र तभी माला सीता ने प्रभु को पहनाई। वरमाला भगवान को ही देवता फूलों की वर्षा करे। सखियां बोली ये जानकी जी सखी कहाई प्रभु पद गौ सीता, सखी कहाई प्रभु पद गौ सीता, करती चरण परस तीन चरण परस अति भीता। सखियां बोली पैर छू तुम्हारे ठाकुर हैं पति महाराज है। सीता चरण नहीं छू रही है। ये महिलाएं अपने पति के जल्दी पैर नहीं छूती, हर जगह छू लेंगी। पीर पैगंबर जिंद बाबा मरे बाबा लुखड़िया बाबा चिचिरा बाबा कहीं मिले सबके छू ले। एक बिरिया बाबा चला, अच्छा बिरिया बाबा हो कि बबाइन हो, जो नहीं तमीज है कि जी बिरिया बाबा है कि बबाइन है। अरे बिरिया बबाइन होती है, बेर बाबा हो, बेर हो तो बाबा है, बेर बाबा ठीक है, बेल बाबा है, लेकिन जो बिरिया बाबा कैसे, बिरिया बबाइन होती है। चलो बहन चलती सीता मैया चरण इसलिए नहीं छूती किनकी पैया है जादू भरी, पत्थर से इन नारी करी।
तुम ध्यान दो। गौतम ऋषि की नारी अहिल्या चरणों से चली गई स्वर्ग। सीता जी अंगूठी पहने, उसमें 7 नग पत्थर के लगे। 7 नग लगे, अगर चरण छुएंगी तो 7 सोत बन जाएंगी। जो पद रज अंगुली छुई गई है, 7 सौती है नहीं हुई गई है। और दुख मोह मिलई न सुख से जीता, करती न चरण परस अति भीता। उसी वक्त परशुराम जी का अंग बना हुआ। परशुराम जी कांधे पे फरसा, नैनों में तामस, मणिमाल त्रिपुंड लगाए हैं। श्री परशुराम जी आए हैं। परशुराम जी आए हैं, घोरे तन पे सोए विभूति, मुनि भाल त्रिपुंड लगाए हैं। जनक जी की सभा में परशुराम जी, राजा जनक ने देखा, सहम गए और बिटिया सीता से कहा शीघ्र ही प्रणाम करो। श्री जानकी जी गई, नन्हे नन्हे हाथों से जनक जी के नन्हे नन्हे हाथों से परशुराम जी के चरणों में प्रणाम किए। उसी समय मिथिलापति ने मुनिवर को शीश नवाया है, अपनी सुकुमारी सीता से मिथिलेश प्रणाम करवाया। अपनी सुकुमारी सीता से मिथिलेश प्रणाम कहाया। आप बेटी सीता जनक जी ने प्रणाम जब किया है तो परशुराम जी आशीर्वाद देने लगे। आशीर्वाद दिए, तुम सदा प्रसन्न रहो बेटी, ये आशीर्वाद दे हमारा। संसार में बस होना चाहिए सुंदर अभिमान तुम्हारा। संसार में आशीर्वाद ये ब्राह्मण का, सिंदूर से मांगन खाली हो। मना करो, सिंदूर से मांगन खाली हो। सास ससुर की प्रिय रहो, तुम वीरे पुत्रों वाली। आशीर्वाद दिए परशुराम ने बेटी, तुम वीर पुत्रो बाली हो, सिंदूर से मांगन खाली हो। ये आशीर्वाद दिए अपार। परशुराम की नजर पड़ी है, धनुष के 2 टुकड़े, खंडन किया किसी ने।
कभी पर सुधरने लखा पड़े खंड चोर। हे जनक, किसने धनुष तोड़ा है? रे जड़ जनक बता मुझको, शिव धन तोड़ दिया किसने? ला सन्मुख मुझको, ला उसको, ऐसा अपराध किया किसने? आ गई, आ गई। ऐसा अपराध किया किसने? अब कोई बताने वाला नहीं है धनुष किसने तोड़ा। आए सन्मुख, नहीं मैं सभी राजाओं की गर्दन काट लूंगा। तो राम जी आगे बढ़े हैं। नाथो संबोधन भंजनिहार, दास तुम्हारा। महाराज जिसने धनुष तोड़ा वो कोई आपका दास होगा, निकटवर्ती आप। अब बताने वाला कोई नहीं। राम जी ने, परशुराम ने कहा नादान बालक, वो कौन है धनुष को तोड़ने वाला दास? सेवक सोच करे शिवकाई। वहां बैठो, हर करनी पर करे लड़ाई। सेवक वो है जो सेवा का कार्य करे, किसी ने शत्रुता का कार्य किया है। लक्ष्मण जी ने देखा परशुराम जी मेरे मतलब क्या है? श्री लखन लाल खड़े हो गए। महाराज, हे महाराज, ब्राह्मण सीधी जात भला क्या लड़ना जाने, जो कोई करे प्रणाम मुताई आशीष बखानी। आप मार काट की बात कर रहे, ब्राह्मण लड़ते नहीं है। अरे ब्राह्मण तो आशीर्वाद देते हैं, आप तो क्रोध में आए। जी देख धनुष इस फरसे को, मन मेरे में भी आती है, और ब्राह्मण समझ के ना बोलो, दया एकदम आती है। ए महाराज, हम ब्राह्मण समझ के नहीं बोल रहा हूं, मुझे दया आती है। बालक मुझे बताता है दया आती, जानता नहीं मुझे। संभालो विश्वामित्र, इन नादान बालक को बता दीजिए मैं कितना क्रोधी हूं। लक्ष्मण बोले महाराज मार काट की बात न करो, हम क्षत्रिय कुल के वंश के हैं। ये धनुष बाण क्षत्रियों को शोभा देता, ब्राह्मणों को नहीं। ब्राह्मण तो अपनी पोथी बांचा करते हैं, अत्र सत्र तो क्षत्रिय के हैं। परशुराम ने कहा नादान बालक, मैं पोथी वाला ब्राह्मण नहीं हूं। पोथी वाले ब्राह्मण नहीं है। कौन से वाले ब्राह्मण? एक तो ब्राह्मण शास्त्र बांधता है, डंडा निकाल लो तो सत्र बन जाता है। लक्ष्मण बोले महाराज आप ब्राह्मण हैं, मैं मानता हूं,
लेकिन ब्राह्मण के मुंह से गाली शोभा नहीं देती है। वीरवती तुमो धीरे अछोभा, महाराज आप गाली देते शोभा नहीं पा रहे। शूर सदा करें कबहु न जता बही आप, रिपु बलवंत पाहि बल कायर कथई प्रताप। परशुराम ने कहा देख मैं बाल ब्रह्मचारी हूं। लक्ष्मण बोले आप बाल ब्रह्मचारी खाली कहने वाले हैं और मैंने अभी विवाह नहीं किया, मैं तो भी ब्रह्मचारी हूं। अतिक्रोही विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, क्षत्रिय कुल का द्रोही हूं। लक्ष्मण ने कहा महाराज आपने कांची किसान मारे होंगे, अभी ठाकुर नहीं मिला हो। ठाकुर तो सब कहते हैं हम ठाकुर हैं। इस जमाना में देखो कौन नहीं सिंह लगाता। ठाकुर माने क्या होता है? जाति पूछते नहीं लोग कौन ठाकुर हो, ये नाई ठाकुर है, कौन ठाकुर के काछी ठाकुर, तेली ठाकुर। ठाकुर माने जाति। लोग पूछते नहीं कौन ठाकुर हो, सभी ठाकुर थे। लेकिन लक्ष्मण ने कहा ठाकुर मारे होंगे, वो ठाकुर होंगे जो बताते नहीं मेरे हो तुम बड़े बड़े, तुमने ऐसे वैसे ठाकुर मारे होंगे। ठाकुर भी तो कई बहुत प्रकार के, रघुवंशियों से क्यों नहीं भिड़े? अरे कायर मारे आपने और मिला नक्षत्री वीर। एक बात कहें महाराज, हमारे भैया ने नया धनुष जाना था, छूते ही टूट गया, निकला कम वक्त पुराना था। ये पुराना था, छुअत टूटी रघुपति न दोषु, मुनि बिन काज करत कतरोसु। बहु धनुई तोड़ी लड़काई, कबो न असरी सकीन गुसाई। और इस धनुष पर इतनी बड़ी ममता, अय धनु पर ममता कही हेतु, सुन रिसाय कहे भृगु हेतु। हे बालक, किरे नप बालक काल बसे, बोलत तही न समारे। धनुई समुद्र पुरारी, धनु विदित सकल धनुई समुद्र पुरारी, धनु विदित सकल संसार। बालक तो काल के वश हो गया। ये वो धनुइया नहीं, ये धनुष है। ये महादेव का पिनाक पुराना था। उन धनुइयों में से नहीं जो तूने तोड़ी बचपन में। बड़ा थोड़ी देर और लक्ष्मण ने कहा महाराज शूरवीर करनी करते कभी गाते नहीं, और कायर लोग अपने मुंह से अपनी बड़ाई किया करते हैं। शूर सदा करनी करही, कबहु न जता बयाप। रिपु बल बनते पाहि बल,
कायर कथई प्रताप आपन मुख आपन करनी बार अनेक भांति बहु बरनी। अपनी बड़ाई अपने मुंह से करते हो महाराज, और आग बबूला हो गया। अरे कोई कोई लोग होते ही अपनी बड़ाई हाँकते रहते, मैंने ये किया, मैंने वो किया, ये कर डाला, वो कर डाला। और बंदो जो सूरवीर होते हैं तुम मना करोगे। कायर कथई प्रताप, वहां ले जाओ उठा के। रिपु बलवंत पाहि बल, ऐसे मानेगा थोड़ी, वही कर रहा काम वही। हाँ छोड़ आओ घर डलुआ वाला। क्यों ऐसा क्या आज मेरे, एक दिन का बहुत है। अभी जरा दिन भगवान बताऊं, ये तो कोई चीज नहीं है, अच्छा भगा देता हूं। कायर कथई प्रताप, परशुराम लक्ष्मण जी का बहुत संवाद हुआ। लक्ष्मण ने कहा देखिए ब्राह्मण, मैं वो हूं जो किसी से कटने वाला नहीं। ये उसे छोड़े आओ, उतार कर आओ नीचे। जो प्रसाद ना दे पोती प्रसाद दो, घर ही जाए देव प्रसाद भगाओ, दलिद्र निकले प्रसाद दे उठ के उठा कर नीचे जाए, भगाओ उठा दलिद्री से भगा, दे दो प्रसाद। इतने ये पीछे इधर लगे पड़े। लक्ष्मण ने कहा मैं किसी से कटने वाला नहीं, उपद्रव करे तो भगा दो। तुम कहते आज मेरे को क्यों रुक गया आज मेरे? परशुराम ने फरसा चलाना चाहा, लेकिन फरसा चला ही नहीं, तो शेष ही सारा प्रभाव चला गया परशुराम का। क्रोध भी, और क्रोध करने से सारी शक्तियां छीण हो जाती है। और ज्यादा क्रोध करोगे अपनी व्रत को बुलाओगे। और क्रोध पाप की जड़ होता, कर और किसी का क्या लोगे, उसी क्रोध की ज्वाला में अपना ही अंग जला लोगे। राम जी ने आगे बढ़कर कहा हे महाराज, ये छोटा बड़ा नादान है। हाथ जोड़ के परशुराम जी के सन्मुख भगवान कहने लगे कि हमें तुमरी सरबस हसना। हमें तुमरी सरबस कसना था, पावक चरण आसमाता, पावक चरण
हमारी आपकी महाराज बराबरी नहीं है, हम चरण हैं आप शीश हैं। ये राम जी ने परशुराम जी से कहा। विप्रवंश की या प्रभुताई अभय होय जो तुम्हें डराई। ये ब्राह्मण वंश की प्रभुता है। महाराज जो अभय होगा वही आपसे डरेगा। और संसार में ऐसा कौन कार्य है जो राम न कर सके। और मैं क्षत्रिय होने के नाते जो युद्ध में मुझे ललकारता है, तुम युद्ध करने को तैयार हो। अभी तक विनती करते रहे और फिर अपना क्षत्रिय धर्म दिखाया। देखो वो उसके टीम मार मार के बच्चे रहा। तुरंत उपद्रव करे, तुरंत भगाओ। हाँ बता रहा हूं। काहू के चरण कहायस माथा। देव एक गुण धनुष हमारे। मेरे अंदर एक गुण है, केवल धनुष। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, आपके अंदर 9 गुण हैं। नवगुण परम पुनीत तुम्हारे। शम दम सोच सरलता दया आसिकता ज्ञान विज्ञान, ये 9 गुण हैं। और एक प्रकार नहीं, मैं सब प्रकार हम तुम से हारे। सभी प्रकार से हम तुमसे हारे। नाती भी जे भी शनिचर है। बता दो, भगा देंगे यहां से। सीधे बैठे। सब प्रकार हम तुम सनिहारे। क्षमहु विप्र अपराध हमारे। हे ब्राह्मण, मेरे अपराध को क्षमा कर दीजिए। जो भी गलती हुई है मैं आपके सामने सिर झुकाता हूँ। परशुराम एकदम शीतल हो गए। देखिए, क्रोध को शांति से जीता जा सकता है। जे जुबान में अमृत भरा, यही जुबान में जहर। वो भगाओ, मुझसे भगाओ। उठ के जाओ, मुंह से बजा रही हो। उठ के जाओ। तुम सनिहारे बाड़ी बड़ी अनमोल है, जो कोई पावे बोल। के तराजू तौल कर तब मुख बाहर, खोल बाणी में अमृत भरा है। आप समझे, ये बंदों बाणी चलती है, जुबान चलती तभी मार होती महिलाओं की। अगर जुबान न चले, इन महिलाओं की आरती उतारी जाए। ये तो देवी है, लेकिन इनकी जुबान जब चलती है फिर जब सही की जाती है। जुबानें तो है, 100 नंबर बुलाती हैं जी। अब आदमी को पकड़ाती है, औरत नहीं पकड़ी जाती। आज तक तुमने सुना कोई 100 नंबर वाली गाड़ी औरत को पकड़ के ले गई? नहीं ले जाएगी, पीटेगा आदमी। जुबान चलेगी औरत की और पिटेगा आदमी। जुबान चलाई द्रौपदी ने महाभारत में, संभरे आदमी। देखो बताएं आपको, सब आदमी पे प्रति मारा आदमी ही जाता है। जितनी जो देवियां मंदिर में जो आदमी का ही खून लेती हैं, बकरा चढ़वाती, बकरियां छोड़ देती, बकरियां नहीं लेती देवी, खाती जो मेरे बिरादरी की है। अपत्य सब आदमी के ऊपर, अपनी अपनी बिरादरी सब कोई ख्याल करती, लेकिन जब आदमी अपने बिरादरी काट में बैठो, आदमी आदमी को मान में बैठो। तुमने सुना है आज तक कोई बकरिया चढ़ी हो भेंट पर, देवी कहती ना जो तो मेरे बिरादर का मामला है, आदमी वाला लाओ बकरा वाला चढ़ता है। तुमने इनमें सब में मेल है, लेकिन आदमी में मेल नहीं। पकड़ पकड़ के अपने बिरादरी काट डालते हैं। भैंसी नहीं कटत काली देवी, भैंसे कटी। मुर्गियां छोड़ दे जाती, मुर्गा परी। अरे शराबी मुर्गियों पी ले करे तो मुर्गा पिए दमादा, बिरादरी पर डटे पड़े। तभी आदमी कम हो रहा है। अरे कठिन करारे बोल जीव के हैं अलबेले ढंग,
राई दांत 32 के भीतर कहूँ न मानई बात जीव के बोल करारे जीवन के बादर जीव के बोल करारे जीवन के बादर जहाँ जाते नागी कटते है कर भाव गई रोज लड़ाई जाते नहीं कटते है कर भावे रोज लड़ाई भैया से भैया लड़वावे ऐसी जुबान चलाई भैया से भैया लड़वावे ऐसी जुबान चलाई कहाई बात भीतर घुस जावे घुस जावे चांद पे इकबाल जीव के बोल करारे जीव के बादल ये जुबानी तो कराती सब। राम राम कहने को जुबान शर्माती है और चाट पकौड़ी खाने को लपालप चली जाती है ऐसा। भगवान का नाम लेते बड़ी शर्म, अच्छी बात बोलते शर्म लगती है, माँ बाप से अच्छी बात बोलते शर्म लगती है। बेशरम ऐसी गंदी गंदी अपने माँ बाप गाली देता उसमें शर्म ही नहीं लगती है। जुबानी तो है, जुबानें चली और दुर्घटना घटी। आदमी तो बड़ा अच्छा था लेकिन ये जुबान चला चला के शराबी बना दिया। आदमी ऐसे नहीं पिए, जो जुबान चलाती तो फिर गम में पीता कि अब मैं गम में पीऊंगा, तो मुझको बदनाम कर रखा। अगर इसके पाया छुई लो, मनाई लो देवता तिलक तिलक लगा के कि देखो अब ना पियो करे, अब बड़े हुई गए हो, अब तुम छोटे रहो। एक लड़का ससुराल को अपने मातारी की बात नहीं मानी और साथ न कही लल्ला अब पियो न करे, देखो भाई तुम्हारी 2 आंखें थी अब आंखें हुई गई 4। तो कही अच्छा अम्मा तुम्हारी कसम खा अब नहीं पी। सास की बात मान ले और सास तो है तो मनाना चाहिए। है अलबेले ढंग राय धातु 32 के भीतर और चांदी दे पिटवाई जीव के बोल करारे और जीवने बादर फारे। परशुराम भी शीतल हो गए, कहने लगे हे रमापति राघव, हम आपको नहीं जान सका, अब मेरे धनुष पर चाप चढ़ाकर मेरा संदेह दूर कर दीजिए महाराज। कि रामो रमापति कर दान लेहू, कि चाहूं मोर संदेहू। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय रमापति। परशुराम ने जैसे धनुष बनाया, चाप स्वयं चल गई, लेती चाप आप ही चले गई हो। परशुराम मन विस्मय भय। परशुराम जी ने कहा राम अब धर्म की रक्षा तुम करो। अब मुझे मालूम हो गया है धरती पर पार ब्रह्म परमात्मा का अवतरण हो गया। परशुराम महेंद्रगिरी पर्वत पे गए और इधर बारात की तैयारी हो रही जनक जी के यहाँ कि अब बारात अयोध्या से बुलाएं।
अब तो बारात ही नहीं हो रही वैसी। भगवान का जो विवाह हुआ वैसा होगा ही नहीं, आज तक किसी का ना हुआ ना होगा। श्री राम जैसी शक्ति ना हुई ना है और ना होगी। गाल कोई बजाए, कहूं से बरमंतर ले लो, राम की टक्कर कुछ नहीं। राम तो मूल ही है। अरे श्री राम जैसी शक्ति हुई न है न होगी। श्री राम जैसी शक्ति ना हुई और ना है और ना होगी। श्री राम जैसी शक्ति और ना हुई ना है न होगी। हनुमान जैसी ताकत ना हुई ना है ना होगी। हनुमान जैसी ताकत और राम जैसी शक्ति ना हुई ना है और ना होगी। जिनकी कृपा से विधायक विधायक की सब ही जीती। राम राम से सब विधायक बन गए। हाथी की पूंछ उगड़ गई, हाथी दिखाई नहीं पड़ा, कहां चला गया। राम राम की ताकत देखिए। राम के नाम से लोग प्रधान बन जाते हैं, राम नाम से लोग विधायक बन जाते हैं, राम नाम से लोग सांसद बन जाते हैं, राम राम से सरकारें बन जाती, राम नाम से मुक्ति होती है। ये राम वो है। परशुराम का भी प्रभाव चला गया। राम के स्वभाव को देखकर परशुराम को भी झुकना पड़ा। जिनकी कृपा से हनुमत लंका जला के आया और बूटी मिली न ढूंढे तो पर्वत उखाड़ लाया। हनुमान सीता की खोज करने को समुद्र लांग आया और भैया भरसी भक्ति ना हुई ना होगी। श्री राम जैसी शक्ति सुनकर मरण पिता का भरत जो वापस आए रोकर मैया से पानी राम क्यों पठाए। भैया बरस मेरे बंदो बारात के लिए पत्री लिखी जनक जी ने। अयोध्या से बारात मंगा, दूत पत्र लेकर अवध में आए। महाराज दशरथ जी ने दूतों का बड़ा सम्मान किया। मिथिला के नगर से आए। तब नपदूत निकट बैठा रे मधुर मनोहर बचन उचारे। मधुर मनोहर ऐसे नहीं, मधुर मनोहर। वाणी में तो सब कुछ है। दूतों को बैठाला और पूछने लगे, भैया कहो कुशल दो बारे, मेरे राम लक्ष्मण तुमने आंखों से देखे। दूतों ने पत्र दिया कि महाराज कुछ कह नहीं सकता हूं, आप इस पत्री में देखें सब विदित है। पत्र पढ़ा, राम लक्ष्मण की करनी लिखी। 10,000 राजा
जो धनुष को नहीं तोड़ पाए वो राम ने धनुष को खंडन किया। राम लखन के सुंदर करनी, सहसो मुखन जाय जो बरनी, हजारों मुख से उसका वर्णन नहीं होता। सिया स्वयंवर भूप अनेका, हारे सुबट एक ते एका, सुनहु महीपति मुकट मणि, तुम समधनन को, राम लखन जिन कहे तने, विषु विभूषण दो। राम लक्ष्मण जैसे जिनके महाराज पुत्र हो, उसके समान दुनिया में कोई सुखी नहीं। जिनके राम लक्ष्मण जैसे कुमार हो, अब तो बड़ा कठिन है राम लक्ष्मण जैसे। अब कौशल्या जैसी मां नहीं, दशरथ जैसे पिता नहीं, तो राम जैसा बेटा कैसे मिले? बाप ही नहीं है दशरथ जैसा, तो बेटा कैसे होगा? अरे बेटा तो वैसे होगा जैसा बाप है। यही तो विधाता का सत्य नियम है, यही लिए सत्य है। नीमा में निबोरी लगती है, दशहरी नहीं लगत है। नीम की निबोरी में अंगूर को स्वाद काम, मिश्री को स्वाद काम मिट्टी के डेलन में, इतर की खुशबू का घोड़न के कबीलन में, और बुद्धि का विकास का जुआ ताश खेलन में। देखो माँ बाप बढ़िया बन जाए, बेटा अपने आप बढ़िया, अपने आप। सास कौशल्या बने, सीता जैसी बहू मिलेगी। अब सास ही जैसी नहीं है, वैसी बहू मिले। बारी बिलोचन बाचत पाती, तो भर आयो छाती, उलटी आयो छाती। आज पत्र को हृदय से लगा के बड़े प्रफुल्लित हुए और दूतों को बड़ा दान दहेज देना चाहा, लेकिन मिथिला के दूतों ने महाराज जनक जी, महाराज अवध जी से कुछ लिया ही नहीं। क्यों? कि ये मेरी बेटी का घर है, हम बेटी के पक्ष के हैं, हम दान नहीं लेंगे। ऐसे जनक हैं। माता कौशल्या के कई सुमित्रा बड़ी प्रमुदित होती है, आज मेरे बेटा का विवाह है। सबसे ज्यादा माँ को खुशी होती लल्ला की शादी, उससे ज्यादा मौसी को, फिर लल्ला की जिज्जी को, फिर 10 रुपए के नौकर को, दूल्हा का बहनोई नाक पहुंच के अपनी जेब में रखे। तो गावे मंगल को किल गीता, ले ले नाम राम और सीता, राम सीता के नाम ले ले के मंगल गीत हो रहे। गावई मंगल, देखो मंगल गीता, लई लई नाम राम और सीता, और बारात की तैयारी हो रही बड़ी सुंदर। भरत शत्रुघ्न को दूल्हा बनाया गया। राम लक्ष्मण पहले ससुराल में, 1.5 करोड़ हाथी, 3 करोड़ घोड़ा, 25 करोड़ पालकी राम जी की बारात में तैयार हुई। ब्रह्मा विष्णु महेश ये विवाह में आए हैं सज धज कर। विवाह में देखो, जैसे जिनके बारात होती वैसे उनके यहाँ मेहमान आते। नेता के घर में बारात हो, सब नेता आएंगे। वकील के घर में बारात हो, वकील आएंगे। लोफड़ के घर में बारात हो, देश का लोफड़ इकट्ठा होगा। नचकैया के घर में बारात हो, देश के नचकैया इकट्ठे होंगे। जिनके घर में जैसे बाराती जैसे बारात,
वैसे ही आएंगे। भगवान की बारात में इतने नहीं भगवान आए, ब्रह्मा विष्णु महेश कार्तिकेय गणेश, ये जितने भगवान भूमंडल पे उस वक्त थे से सब विवाह में सम्मिलित हो गए। शराबी थोड़ी आए, आज भी शराबी घर में बारात हो तो देश के दारू वाले इकट्ठे होंगे, यार पिला जरूर, मैंने अपने बेटा की शादी में पिलाई, तू क्यों नहीं पिलाए? और क्या, बारात तैयार है बारात। अरे भारत शत्रुघ्न दूल्हा बन गए, रूप न जाबे बरना, सज के बारात चली आज जनकपुरमा, सज के बारात चली आज जनकपुरमा। करुण पर विष्णु चढ़ाए कि मंगल सभी ने गाए, करुण पर विष्णु चढ़ाए कि मंगल सभी ने गाए। हंस सवारी ब्रह्माए लेते पोथी पद्मा, सभी के बारात चली आज जनकपुरमा, सभी के बारात चली आज जनकपुरमा। नंदी पर शंभु आए संग में ललिता दुलाए, नंदी पर शंभु आए संग में ललिता दुलाए। शिव के संगी वो संगी है नाचेगा भाई मनमा, सभी के बारात चली आज जनकपुरमा, सभी के बारात चली आज जनकपुरमा। बारात 1.5 करोड़ हाथी, 3 करोड़ घोड़ा, 25 करोड़ पालकी। इतनी बड़ी बारात देखकर सीता जी अचंभित हो गईं। श्री जानकी जी ने देखा कि मेरे बाप तो साधु हैं, अब मालूम पड़ता बड़ी बदनामी होगी। सीता ने धरती माँ की प्रार्थना की, ये धरती माँ, अगर मेरे बाप की फजियत हो गई तो मैं अपने प्राण दे दूंगी। तो धरती ने कहा चिंता न कर, सारी व्यवस्था मैं आज से वरदान देती हूँ, कोई भी निर्धन बाप अपनी बेटी की सगाई करे, उसके घर में चून चावल कम नहीं होता। चाहे कल बारात करो, अपने आप आता है। बिटिया की बारात में कोई चीज कम नहीं रहती, रिद्धियां सिद्धियां स्वयं आ जाती हैं। शंकर जी बोले चिंता न करो, जल निगम की व्यवस्था में। विष्णु भगवान बोले पालन करने के लिए सब कुछ है, कोई भूखा ना रहे। विधाता बोले पूरी टेंट की व्यवस्था है, इधर उधर वाले व्यवस्था कर देते हैं। बेटी की बारात में कोई कूलर देता, कोई पंखा देता, कोई फ्रिज देता, कोई बेड देता, कोई बक्स देता, कोई चोरी करता। बारातों में चोरी होती, समझ के रहना। महिलाएं सोचती मौका इसी वक्त है। होती चोरी की नहीं होती? पहले महिलाएं चोरी नहीं करती थी, अब चोर होने लगी। संभाल के बारात में जेवर रखना चाहिए, गड़बड़ जरूर कर देती हैं। चोर है ना, हाथ मौका तो यही है। कोई कोई तो जय ढूंढने आती है कि देखिए किधर चोरी की ताक लगे। और तुम शक भी नहीं करोगे, अपने खासी होंगे। चोरी करने वाले अपने ही होंगे, कोई बाहर के नहीं होंगे। भगवान राम जी आज सुंदर रूप सुसज्जित किया, चारों भाई मिले, कामदेव को घोड़ा बनाया। आज मिथिला नगरिया में निहाल सकिया, चार दुल्हा में
बड़का कमाल सकीना चारों सुने